बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है और उन्हें प्लस माइनस करना है, यानी कि प्लस माइनस के ऑपरेशंस उनमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल ना हो। बेटा यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की हेडिंग दे दी है, और फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स हैं यहाँ पे। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर होता है अपर पार्ट किसी भी फ्रैक्शन का, ऊपर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। ठीक है, तो 1/2 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे न्यूमरेटर 1 जो है डिनोमिनेटर 2 से छोटा है, तो ऐसी टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 3/4, एक वो लिखते हैं 5/10, देन अगेन 6/9। ठीक है, तो ऐसी सारी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर लेस हैं डिनोमिनेटर से, ये सारी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट कह सकते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस इसमें एक मेन डिफरेंस हमने याद रखना है, ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो। ठीक है, इक्वलिटी का ये साइन है। ठीक है, ग्रेटर भी हो या इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से ऐसी सारी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर जो है ग्रेटर हो या इक्वल और डिनोमिनेटर के, वो क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4/4, यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऐसी फ्रैक्शन ये क्या है? 4/4, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। सिंपली अगर मैं एक कोई नंबर लिख दूँ 4, और 4 को मैं 4/1 लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपली एक और लिखते हैं 7/3, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है 3 से डिनोमिनेटर से, फिर 10/3 लिख देते हैं, फिर 9/6 लिख देते हैं। तो ऐसी सारी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के, वो क्या कहलाएंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगी। ठीक है, अब आते हैं मिक्स नंबर पे। मिक्स नंबर्स ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं जिसमें एक होल नंबर होता है, होल नंबर प्लस इसका एक पार्ट तो होल नंबर होता है, यानी कि एक हिस्सा इसका होल नंबर होल पार्ट कहलाता है, और दूसरा क्या होती है? दूसरी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन साथ दी हुई हमेशा आपको। तो इसलिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का पहले कॉन्सेप्ट पता हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से लेस है। अब कोई अगर मिक्स नंबर लिखने हैं, अब होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, होल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब एक अगर मैं यहाँ पे एक मिक्स नंबर लिखूँ, कैसे लिखूँगी? एक होल नंबर लिया फॉर एग्जांपल 1, और इसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दी, जैसा कि 1/2। इसको लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है? 1 होल 1/2, यानी कि 1 जो है इधर साइड पे दरमियान में तकरीबन आपने लिखना है। ठीक है, इसी तरह एक और लिखा, एक होल नंबर लिया 3, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन साथ लिखी 4/7, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3 होल 4/7। ठीक है, सिंपली एक और फ्रैक्शन लिखते हैं जिसमें होल पार्ट क्या हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल 7 है, और यहाँ पे फिर हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं 8/11। ठीक है, तो आपने क्या गौर करना है कि मिक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स कहलाते हैं जिसमें एक होल नंबर साथ दिया होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हमेशा। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें होल पार्ट हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो क्या कहलाती हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस या मिक्स नंबर्स उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने चेंज कैसे करना है मिक्स नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? हाउ टू चेंज मिक्स नंबर्स टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। का मतलब क्या है कि मिक्स नंबर हमेशा इम्प्रॉपर में ही चेंज होगी। ठीक है, आप जब भी मिक्स नंबर को चेंज करोगे फ्रैक्शन में, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं। पहली है 1 होल 1/2, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं, इससे हमारे पास नया न्यूमरेटर आता है। ठीक है, 2 1s are 2, 2 + 1 3,
और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, आपने डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देना है, सिर्फ न्यूमरेटर आपके पास नहीं आता है। तो अब ये जो बनी है नई फ्रैक्शन, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी, 3 होल 4/7, इसमें क्या करेंगे, 7 3 ज़ार 21, 21 + 4 इज़ 25, 25/7 नेक्स्ट बनेगी आपके पास, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो जब भी आप किसी मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के सामने आती है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है और यहाँ पे कहीं पे प्लस का ऑपरेशन है और कहीं पे माइनस का ऑपरेशन है, यानी कि अब हम इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस के एडिशन को देखेंगे और फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली है 8 होल 5/12 + 11 होल 1/4, यानी कि ये दोनों क्या है, मिक्स नंबर की फ्रैक्शंस हैं। तो हमने इनको सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है और फिर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। तो कैसे करेंगे, पहली फ्रैक्शन हमने लिख ली है 8 होल 5/12 + 11 होल 1/4, दोनों फ्रैक्शंस हमने लिख ली। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शंस में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। कैसे करेंगे, 12 8 ज़ार 96, 96 + 5 इज़ 101। तो यहाँ पे 101 डिवाइडेड बाय 12, डिनोमिनेटर एज इट इज़ हमने हमेशा लिखना होता है, ठीक है। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 प्लस किया है, तो ये 101 आया है। और डिवाइडेड बाय 12 हमेशा डिनोमिनेटर एक जैसा यही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू पीछे साइन डालें, ठीक है, प्लस एज इट इज़। नेक्स्ट को भी ऐसे ही चेंज करेंगे, 4 11 ज़ार 44, 44 + 1 इज़ 45, 45 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने मिक्स्ड नंबर्स को सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। उसके बाद हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अच्छा, ऑपरेशंस कोई भी हों, प्लस का हो या माइनस का हो, आपने सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड पे हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स लिखेंगे 12, 4, ठीक है। और हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट क्या है, 3 1 ज़ार 3 और 1 एज इट इज़, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, इन सब की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। यानी कि अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 12 बनाना है। ये तो पहले ही 12 है, इसको हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अगर इस पूरी फ्रैक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास 12 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख दी। सेकेंड फ्रैक्शन को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 3 ज़ार 12 क्योंकि नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवाया, ये एज इट इज़ फिर से लिखा और नीचे क्या आ गया, 12। अब 45 × 3 आप मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आपके पास आता है 135, ठीक है। अब क्या है, अब सेम जब हो जाते हैं डिनोमिनेटर्स तो आपने क्या करना है, इनको 101 + 135 अब मैं साथ लिख सकती हूँ और एक ही बार नीचे डाल देनी है, ठीक है। और 12 आपने एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। जब एलसीएम सेम हो जाता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स जो हैं वो आपस में जो भी ऑपरेशन हो, प्लस हो या माइनस हो, वो हम इकट्ठा लिख देते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन बन जाती है। 101 + 135 हमारे पास आता है 236, 236 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं है, हमने क्वेश्चन में था कि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है अपना आंसर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का ये मतलब है कि हम फ्रैक्शंस को मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम डिवीजन मेथड से करेंगे सिंपली। 236 हम अंदर रखेंगे, 12 बाहर, ठीक है। अब हम मज़ीद इसको कर सकते हैं, या फिर पहले स्टेप में हम ऐसे करते हैं कि हम इसको ज़रा कटिंग कर लेते हैं और फिर डिवीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 2 6 और 2 जिस नंबर के एंड में 2 4 6 0 2 4 6 आ रहे हों वो क्या है, 2 से उनकी कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ से एक बचा है तो ये 16 में ला के बना देंगे, ठीक है। 1 6 16, 2 8 ज़ार 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 और 118 ऊपर आ गया। मज़ीद कटिंग भी हो जाएगी, 8 और 6 इवन नंबर्स हैं, 2 से कट जाएंगे, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब फिर एक बच रहा है 1 और 8 1 और 8 18 बन जाएगा, 2 9 ज़ार 18। तो क्या आपके पास आ गई है फ्रैक्शन 59 और
3 आ गया, यानी कि 59 डिवाइडेड बाय 3 की आपके पास फ्रैक्शन आ गई है कटिंग के बाद। अब मज़ीद इसको अगर सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन में मिक्स्ड फॉर्म्स थी, मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में फ्रैक्शंस दी हुई थी, तो हमने इसको भी मिक्स्ड नंबर तक लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, जब हम डिवीजन करेंगे तो तब हमारे पास मिक्स्ड नंबर की फॉर्म आएगी, ठीक है। 59 अंदर रखा, 3 बाहर रखा, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 तक पहले इस डिजिट को देखें, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 5 - 3 2, अब 9 नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले आए, 29 आ गया। 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 29 में से 27 गए तो यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रुक जाना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये रिमाइंडर है आपका, इस पार्ट को बोलते हैं, ये क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि बाकी बचा हुआ नंबर। इसको बोलते हैं कोशेंट, और ये है हमारे पास डिवाइज़र, ठीक है। बताने का मकसद अब क्या है, अब यहाँ से ये जो तीनों नंबर्स हैं इससे हमने लिखनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे कि कोशेंट जो है वो डिवाइज़र की जगह पे आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं एरोज़ बना दूँ, ये कोशेंट डिवाइज़र की जगह ले लेता है, डिवाइज़र नीचे आ जाता है, और रिमाइंडर जो है वो कोशेंट की जगह ले लेता है। और ये सेटिंग हमने कहाँ पे दिखानी है, ये हमने मिक्स नंबर लिखते हुए दिखानी है। अब कैसे, मैंने कहा कोशेंट डिवाइज़र की जगह ले लेगा, 19 इधर आएगा, तो 19 इधर आने का मतलब है कि 19 एक होल नंबर बन जाएगा, होल पार्ट बनेगा मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है। 3 नीचे चला गया, मतलब कि 3 फ्रैक्शन जो हम साथ लिखते हैं मिक्स नंबर के, उसके नीचे गया, और 2 ऊपर गया है, तो 2 का मतलब है कि 2 जो है वो न्यूमरेटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमेशा इनकी सेटिंग चेंज होगी। यहाँ वाला नंबर 19 जो आपका कोशेंट है वो आपका होल नंबर बनता है, 3 डिवाइज़र जो है वो आपका न्यूमरेटर में जाता है, और 2 जो रिमाइंडर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो 19 होल 2/3 आपका आंसर है, जो आपने मिक्स नंबर भी बना के लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट है 8 होल 3/8 प्लस 10 होल 1/3। अब फिर से मिक्स नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। पहली फ्रैक्शन है 8 होल 3/8, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 3 इज़ 67, 67 डिवाइडेड बाई 8 एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। प्लस एज इट इज़ 3 10 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना है बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। के एलसीएम पता चल जाएगा तो हम सेम कर लेंगे उनको। तो 8 और 3 का अगर एलसीएम लें, 2 4 ज़ार 8, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, और 3 1 ज़ार 3, 1 एज इट इज़। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 8 3 ज़ार 24। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना है। कैसे बनाना है, पूरी फ्रैक्शन को एक नंबर से करेंगे। पहले यहाँ पे 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, इसका मतलब है 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। प्लस साथ ही इसको चेंज कर लेते हैं, 3 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 आएगा, तो 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 67 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास आता है 201, और 8 3 ज़ार 24, ठीक है। प्लस 31 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा, और 3 8 ज़ार 24। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या आपको बताया था पहले भी, कि जब न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं 24 24, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स आपस में प्लस हो रहे हैं उनको एक बार के साथ लिख दिया, यानी कि 201 प्लस 93, और 24 आपने एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। 201 प्लस 93 का क्या मतलब है, 201 प्लस 93 प्लस हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 201 प्लस 93 294 आ गया, और 24 एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। अब 4 4 इन दोनों नंबर्स के एंड पे आ रहा है, मतलब कि इनकी कटिंग जो है वो 2 से हो सकती है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। ये 9 है, एक कैरी जाएगा, 14 बन जाएगा, 2 7 ज़ार 14। अब ऊपर है 147 और नीचे है 12, ठीक है। मज़ीद इसकी कटिंग नहीं होगी। ये एक ऑड नंबर है 7, और एक ये 2 है इवन, तो इनकी मज़ीद कटिंग नहीं होगी। अब हम इसको डिवीजन मेथड से मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो 147 अंदर रखना है और 12 बाहर, ठीक है। 12 1 ज़ार 12, 14 माइनस 12 2 आ जाएगा, 7 अब नीचे उतार लें, ठीक है। 12 2 ज़ार 24,
27 माइनस 24 3 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपका रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है और ये डिवाइज़र है। उसी तरह जगह चेंज करनी है, ये इसकी जगह आएगा, ये नीचे और ये ऊपर। अब ये इसकी जगह आएगा तो ये क्या बनता था, ये आपका होल पार्ट बनता है, यानी कि 12 आपके होल पार्ट में जाएगा मिक्स्ड नंबर के। 12 नीचे गया मतलब न्यूमरेटर आपका 12 बना, और जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर जाता है, तो ये डिनोमिनेटर बना और 3 क्या बना, न्यूमरेटर बना, ठीक है। तो 12 होल 3/12 आपका आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 होल 1/5 माइनस 2 होल 3/5। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को चेंज कर लेते हैं, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 9s आर 45, 45 प्लस 1 इज़ 46, 46 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 5s आर 10, 10 प्लस 3 13/5। अब डिनोमिनेटर्स पहले ही सेम है, तो बस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 46 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। 46 में से 13 माइनस हुआ तो 33 आपके पास बचते हैं, 33/5। अब इसको हम मज़ीद करने के लिए सॉल्व, 33 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर, 5 6 30 तक टेबल लेके जाना है। 33 माइनस 33 माइनस 30 इज़ 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी जगह उसी तरह चेंज करनी है। ये आपका होल पार्ट बनेगा, 6 को आपने साइड पे यहाँ पे लिख लेना है, 5 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 आपके न्यूमरेटर में जाएगा। तो 6 होल 3/5 आपका आंसर है।